लड़ने वाले हैं? हाँ, पूर्ण रूपेण लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। कहाँ से, मतलब कहाँ से आप लोग? जहाँ से वो आएंगे उधर ई रिक्शा चला के बोर्ड लगा के मैं ग्रेजुएट हूँ, चूंकि स्वर्ण हूँ इसलिए मुझे नौकरी नहीं। के अंदर पनपता जा रहा है 70% और 75% और इसको 100 ही कर देते हैं माननीय मुख्यमंत्री। तो इसका मुझे खेद। नंबर लाते हैं जो 60% नंबर, उनको नौकरी नहीं दिया जाता है और 30% 35% वालों को आप नौकरी देके किस। देखिए, संकल्प, मैंने बार बार यही बात बोल रहा हूँ, संकल्प रैली, ये रैली नहीं है पहली बात जी। एक परिवार की गोष्ठी थी। रामा किशोर सिंह जी के चाहने वालों के एक ये घर है, रामा विचार मंच एक घर है, और इस घर में परिवार के सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे, विचार कर रहे थे, कुछ सोच रहे थे, उस पर कुछ आगे संकल्प लेने की बात थी जो हम लोगों ने किया है। हम लोग पूरी तरह से आज की डेट में संकल्पित हैं कि रामा किशोर जी के नेतृत्व में हम पूरे बिहार में हम लोग दौरा करेंगे, मजबूती से समाज को, हर अभी जो जाति उन्माद फैला हुआ है उसको रोकते हुए, सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाते हुए एक नए समाज का हम लोग गठन करेंगे और श्री रामा किशोर जी के नेतृत्व में बिहार का नया उदय होगा। तो क्या आप लोग पार्टी बनाने वाले हैं? पार्टी, संगठन, ये सब चीज़ आप लोग सोचें। हम लोग तो बस एक चीज़ जानते हैं कि हम लोग रामा किशोर जी के चाहने वाले हैं, उनके लिए तो पूरा मजमा लगा देंगे। क्या 24 में चुनाव लड़ने वाले हैं? हाँ, पूर्ण रूपेण लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। कहाँ से, मतलब कहाँ से आप लोग? जहाँ से वो चाहेंगे वहाँ से लड़ेंगे, हर जगह जहाँ पे भी चाहेंगे वहाँ पे उनकी जीत होगी। तो आज जो है मन से क्या निर्णय निकल लगा है? पूरे बिहार में हम लोग अब दौरा शुरू करने वाले हैं और बहुत जल्दी आप एक बहुत बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा अनाउंस में होगा, आप लोग सुनिएगा, उसके आप लोग साक्षी रहेंगे। तो ये इस महारैली में जो है सारे जात आए हैं कि सिर्फ स्पेशल? जी नहीं, ये एक जाति विशेष का कोई बैठक नहीं था, इसमें सारे जाति थे। यहाँ जितने भी लोग हैं सब यहाँ पे आप किसी से पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपके यादव समाज से, मुसलमानों से, क्षत्रिय से, कुशवाहा समाज से, जितने भी जात आप नाम ले सकते हैं, सब जाति यहाँ पर मौजूद थे। तो क्या आप भाजपा या किसी से अलग करके अपना पार्टी चलाना है या मतलब? देखिए, ये मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये एक जातिगत या फिर पार्टी के हिसाब से नहीं है। ये पूर्ण रूपेण एक परिवार का था, ये महाराणा विचार मंच का प्रोग्राम था। ये हम लोगों ने अपने समाज का बैठक किया है और समाज में हमारे कोई जाति नहीं है, हम लोग सब एक हैं और उसी हिसाब से हमने किया है। आपकी विचारधारा जो है भाजपा से अलग है या साथ में, या जदयू से अलग है? हमारी किसी के हिसाब से नहीं, हमारी अपनी विचारधारा है और हम अपनी विचारधारा लेकर चलेंगे। जो अपने विचारधारा के साथ आएगा तो हम उसके साथ रहेंगे, जो हमें विचारधारा से अलग जाएगा तो हमसे मतलब नहीं है। थोड़ा सा अपनी विचारधारा सर बताइए। हमें जातीय उन्माद से दूर होते हुए सामाजिक समरसता की ओर बढ़ना है, बस यही चाहते हैं। और विकास का हमें राजनीति चाहिए, हमें जाति का राजनीति नहीं चाहिए। जाति की राजनीति में बस समाज बढ़ता है और दुष्प्रचार आता है। हमें एक नया समाज गठन करना है, उसके लिए जो भी असंभव चीज़ होगा हम करेंगे। धन्यवाद। विशेष और किसी समाज विशेष के बारे में मैं कटाक्ष नहीं करूंगा, मैं किसी के बारे में नहीं बोलूंगा। आप सबको बढ़ाएं, लेकिन सवर्णों को पीछे ढकेल के क्या शर्त आपका ये होगा? आप सबको बढ़ा रहे हैं। आप आज जाके देख लीजिए बिहार की हालत, पटना की हालत। जो मेधावी छात्र हैं इधर उधर दर बदर ई रिक्शा चला के बोर्ड लगा के मैं ग्रेजुएट हूँ, चूंकि स्वर्ण हूँ इसलिए मुझे नौकरी नहीं मिली। चाय बेच रहा हूँ, मैं स्वर्ण हूँ इसलिए चाय बेच रहा हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। मैं 60% नंबर लाता हूँ, 70% नंबर लाता हूँ, मेरे अंदर काबिलियत नहीं है 90 नंबर लाने की। ठीक है, 70% नंबर ला के भी मैं बेरोजगार हूँ और 35% वाले यहाँ सरकारी नौकरी में कुर्सियाँ तोड़ रहे हैं। जिनको लिखना नहीं आता वो लोग नौकरी करके क्या बिहार का विकास करेंगे? मुझे इसका जवाब चाहिए यहाँ की सरकार से। तो क्या संकल्प रैली में जो है ये फॉरवर्ड की जुटान थी? संकल्प रैली में किसी फॉरवर्ड की जुटान नहीं थी। ये रामा सिंह जी, माननीय रामा सिंह जी के नेतृत्व में रामा विचार मंच एक संस्था है जिसके बैनर तले हर जाति के, हर तकबे के लोग आए थे। हर जाति के लोग थे, इसमें दलित भी थे, महादलित भी थे, पिछड़े भी थे, अति पिछड़े भी थे, सवर्ण भी थे। हर जाति के लोग थे, हर तकबे के लोग थे और ये किसी जाति विशेष की नहीं थी, ये एक संस्था की रैली थी। और संस्था की रैली के माध्यम से एक सुरक्षित, समृद्ध और संकल्पित बिहार की रचना करने की एक हम लोगों ने आवाज़ बुलंद की है और सब लोगों को एक मुख्य धारा में लाने का और आरक्षण की इस जो कोढ़ रूपी आरक्षण बिहार के अंदर पनपता जा रहा है 70% और 75% और इसको 100 ही कर देते हैं माननीय मुख्यमंत्री तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। ये जाति मुख्यमंत्री जी एक्चुअली करना क्या चाहते हैं मुझे समझ में ही नहीं आता है। एक तरफ तो औरतों के बारे में कहते हैं महिला सशक्तिकरण कर रहा हूँ, दूसरी तरफ महिलाओं को बेइज्जत कर देते हैं विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर। उनकी माननीय मंत्री लेसी सिंह जी सिर पे हाथ झुकाए फिरती हैं उनके कैमरा में। वो करना क्या चाहते हैं उनको तो खुद नहीं पता है, पहले वो सोच लें उसके बाद करें। बिहार में जो गर्त में बिहार को ढकेलते जा रहे हैं। बिहार में जो जातीय सर्वे हुआ है उसको आप कैसे देख रहे हैं?
जातीय सर्वे नहीं था, ये छलावत है। ये जातीय सर्वे नहीं था, इसको ना जातीय सर्वे कहिए ना आर्थिक सर्वे कहिए, ये एक्चुअली राजनीतिक सर्वे था, जो एक स्टंट था पॉलिटिकल, जो बिहार की जनता को छलने के लिए ये पॉलिटिकल स्टंट था, ये एक राजनीतिक स्टंट था, जिसको इलेक्शन के पहले एक कर दिया, इसको उछाल दिया कि भाई तुम इतना परसेंट हो, तुम उतना परसेंट हो, हमने वोट दिए हो, हम नीतीश कुमार तुम्हारे मसीहा, दलित अति दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा के हम मसीहा माननीय नीतीश कुमार हम ही हैं, जो बिहार को बर्बाद कर दिए हैं जाति के आग में झोंक के। 2024 में रामा सिंह कहीं से इलेक्शन लड़ेंगे सांसद? देखिए, रामा सिंह जी अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो हम पूरे ताकत से, वो जहां से भी लड़ेंगे जीतेंगे, और हम सब उनके साथ हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी को दरकिनार करते हुए हम उनके साथ रहेंगे। कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि शिवहर से वो लड़ने की चांस है, क्या देख रहे हैं? शिवहर से लड़े, वो बिहार में कहीं से भी लड़े, वो अच्छे नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उनकी काफ़ी अच्छी छवि रही है, और वो काफ़ी लंबे समय से सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी अभी माननीय वो विधायक है अभी क्षेत्र में, और कर सकते हैं, वो कर सकते हैं उनके लिए। मेरा नाम निशांत कुमार सिंह हुआ, मैं सवर्द हूँ, इसका मुझे खेद। नंबर लाते हैं जो 60% नंबर, उनको नौकरी नहीं दिया जाता है, और 30% 35% वालों को आप नौकरी देके किस तरह की आप ये चाहते हैं, बिहार का विकास चाहते हैं? 35 नंबर लाने वाले छात्रों को आप नौकरी देते हैं, मैं 65 और 70 नंबर से कभी कम नहीं, लेकिन किसी सरकारी नौकरी में नहीं हुई, ये विडंबना है बिहार की। महागठबंधन का कहना है कि जो पिछड़ा है और पिक्चर को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें।